गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में आज हम ग्राम पंचायत डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत के संगठन यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। गांव के जो सभी बड़े व्यक्ति निवासी हैं वो मिलकर एक सभा बनाई जाती है जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायतों के चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकारी के द्वारा आधार पर प्रत्येक तीसरे वर्ष किए जाते हैं। ठीक है। कुछ राज्यों में ये चुनाव 5 वर्ष के बाद किए जाने का भी प्रावधान है। ठीक है। पंचायत के जो सदस्य हैं पंच कहलाते हैं। पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है ना। प्रत्येक पंचायत में पंचों की संख्या गांव की जो जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जाती है। ठीक है। चुनाव की दृष्टि से संपूर्ण पंचायत क्षेत्र को वार्ड में बांट दिया जाता है। ठीक है। वार्ड में डिवाइड कर देते हैं तथा प्रत्येक वार्ड का एक पंच चुना जाता है। ग्राम पंचायत के जो सरपंच का चुनाव पंचायत के संपूर्ण निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। कुछ राज्यों में सरपंच का चुनाव पंचों द्वारा किया जाता है। सरपंच पंचायत के मुख्य निष्पादक यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है और पंचायत सचिव कार्यालय संबंधी कार्य संपन्न करता है। सरपंच पंचायत की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने, पंचायत की निधियों को सुरक्षित रखने और पंचायत के खातों व अभिलेखों को ठीक से रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है? सरपंच का होता है। आय का स्रोत अगर हम सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखते हैं तो पंचायतों की आय का मुख्य साधन क्या होते हैं? सरकारी अनुदान, भवनों व गाड़ियों आदि पर कर, वाणिज्यिक फसलों पर कर, यात्री कर, पशु व वस्तुओं पर चूंगी, सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी राज्य कर, कर्ज, उपहार इत्यादि। ठीक है। ये सारे होते हैं। पंचायतों को भूमि, तालाब और बाजार से भी कुछ आय होती है। पंचायतों को दुकान कर, रेस्ट हाउस के प्रयोग पर शुल्क, पानी की दर आदि लगाने का भी अधिकार होता है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं पंचायतों की। तो पंचायतों की कार्य एवं शक्तियाँ कुछ इस तरीके से होती हैं। ग्राम पंचायत को ये समस्त कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है। जिनसे देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो क्या मजबूत हो सकें। ग्रामीण विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी पंचायत पर ही है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं जन कल्याण के सारे काम जो कार्य हैं वो क्या पंचायत ही करती हैं। तो वो कुछ इस तरीके से इन्होंने बाइफरगेट किए हुए हैं। सबसे पहले उसमें आता है साधारण कार्य यानी कि ऑर्डिनरी फंक्शंस क्या है। तो ऑर्डिनरी फंक्शंस इंक्लूड करता है पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना, लोक संपत्तियों पर एक अतिक्रमण हटाना, सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदाय का संगठन, गांव की आवश्यक सांख्यिकी रखना। ठीक है। ये तो इसके साधारण कार्य हो गए। फिर है प्रशासन के क्षेत्र में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला है परिसरों का संख्यांकन, फिर है जनगणना करना। नेक्स्ट है पंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना। ठीक है। फिर है ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदाय और जो वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाले विवरण तैयार करना। ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत सर्किल में पहुँचे। फिर है संरक्षण करना, पशु खलिहानों, चारागाहों और सामुदायिक भूमि पर नियंत्रण। फिर
ऐसे मेलों, तीर्थ यात्राओं और उत्सवों की जिनकी प्रबंध राज्य सरकार या किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। स्थापना, रख रखाव और विनियम, बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना। फिर है ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों की रिपोर्ट करना जो पंचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हो। पंचायत अभिलेखों की तैयारी, ठीक है। फिर है जन्म, मृत्यु, विवाह, ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण जो राज्य सरकार द्वारा इस निपसाधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिकथित किया जाए। फिर है पंचायत सर्किल के भीतर के जो गांव हैं उनके विकास के लिए योजना तैयार करना। फिर आ जाता है हमारा कृषि विस्तार सहित कि भाई एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें इन्होंने क्या रहते हैं तो भाई कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन और विकास करना, बंजर भूमि का विकास। तीसरा है चारागाहों का विकास और रख रखाव और उनके अपने आपराधिक अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी, है ना, यानी कि पशुपालन और अन्य पशुधन की नस्ल का विकास करना, डेयरी उद्योग और आदि। फिर इसमें चारागाह विकास भी आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें मत्स्य पालन, गाँव में मत्स्य पालन का विकास करना, ठीक है। फिर है सामाजिक और फार्म वानिकी, यानी कि लघु व वनोपज, ईंधन और चारा। गांव और जिलों, सड़कों को, ठीक है, इनकी परामर्श करना, उनके नियंत्रण के अधीन अन्य लोग भूमि पर वृक्षारोपण करना, ठीक है। ईंधन रोपण और चारा विकास, फार्म वानिकी की प्रोन्नति, सामाजिक वानिकी और कृषि पाठशालाओं का विकास। फिर है लघु सिंचाई, यानी कि 50 एकड़ तक सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियंत्रण और रख रखाव। नेक्स्ट है खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों एवं सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का आयोजन करना।